जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। विजयनगर साम्राज्य जो हमने देखा था लास्ट, विजयनगर साम्राज्य जो देखा था, जो आपका 1336 से लेके आपका 1646 एडी तक जो है कि चला था, इसको हमने कंप्लीट किया। इसका जो कंटेंट की क्लास थी उसको हमने फटाफट कर लिया था। ठीक है, अब यहां पे बच गया आपका प्रश्नों के बारे में फटाफट देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न किस किस टाइम पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा प्रश्न देखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हम जो है कि एसएससी का जो है आपका है, एसएससी का प्रश्न देखेंगे, आरआरबी का प्रश्न देखेंगे, आरआरबी। इसके अलावा जो है कि आपका जितने आयोग लेवल है, आयोग लेवल का प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ आपका एनडीए, एनडीए और सीडीएस, ये सारे प्रश्नों को यहां पे हम कवर करेंगे, जितने भी प्रश्न इस सेक्टर से पूछे गए हैं। तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रश्न संख्या पहला, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो किसके साथ रखे थे? पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। ये एसएससी में कई बार जो है कि पूछा गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, विजयनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी के, कृष्णा नदी के दक्षिणी तट, दक्षिणी तट तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। इसकी जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, क्या है? सहायक नदी है, सहायक नदी है। इसके किनारे जो है कि अवस्थित है। यहां पे देख लीजिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपका। तो मुख्य रूप से तुंगभद्रा दे रखा है, तो तुंगभद्रा जो है कि यहां पे ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णा ने, हाँ, अगर तुंगभद्रा नहीं होता, तुंगभद्रा नहीं होता, तब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता? बी हो जाता। लेकिन तुंगभद्रा जब है तब कृष्णा नदी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, अगर आपका तुंगभद्रा नहीं है ऑप्शन में, तब कृष्णा नदी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या तीसरा, बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। ये अब देखेंगे तो आपका एसएससी एक में, 2 में, आरआरबी 2004 में और यूपी पीसीएस जो है कि 7 और 8 में जो है कि पूछा गया। ये बार बार जो है कि प्रश्न आपसे पूछा गया। आगे देखते हैं, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरमर श्रवी गैलरी, है ना, वर्शिपिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका एसएससी में पूछा गया है। तो मोहम्मद रसान ने, यूसुफ आदिल शाह ने, इस्माइल आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने। देखिए आदिल शाह यहाँ पे 3 दे दिया गया। तो आदिल शाह तो हमने जो पढ़ रखा है वो आदिल शाह बिल्कुल करेक्ट पढ़ रखा है। आदिल शाह क्या पढ़ रखा है? करेक्ट पढ़ रखा है। लेकिन वो यूसुफ आदिल शाह नहीं है, इस्माइल आदिल शाह नहीं है, मोहम्मद आदिल शाह है। कौन सा है? मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाह है। प्रश्न संख्या 6, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है, इसके अलावा और भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वो कौन थे? बाबर। बाबर का जो आपकी पुस्तक है बाबरनामा, बाबरनामा, बाबरनामा में जो है कि कृष्णदेवराय को एक महान और मजबूत शासक बताया गया है कि उनके पास एक मजबूत सेना है, वो एक महान और मजबूत शासक हैं। बाबरनामा में ये बात बताई गई है। किसके बारे में? कृष्णदेवराय के बारे में। दूसरा, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदंबरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर
रायगोपुरम का निर्माता कौन है? तो रायगोपुरम का निर्माता आपके कृष्णदेव राय हैं। कौन है? कृष्णदेव राय हैं। उनकी जो है कि देन है। अभी हमने जो है कि लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने देखी थी। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो मैंने यहां पे बताया था कि जो कालीकट, यानी कि आज के वर्तमान में देखा जाए तो जो आपका वेस्ट बंगाल है ना, जो पश्चिमी बंगाल है, बंगाल, पश्चिमी बंगाल में जो कोलकाता है, कोलकाता है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है ना। तो हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता है उसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे? कालीकट बोलते थे। और ये कालीकट जो है कि गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य के समय में। मीनाक्षी मंदिर कहां पे स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये कई बार आरआरबी में पूछा गया 2005 में, यूपीपीसीएस में जो है कि आपका 3 में और 4 में पूछा गया। महाबलीपुरम में है, मदुरई में है, चेन्नई में है। ये कहां पे है? मदुरई में है। कहां पे है? मदुरई में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। मैंने आपको बताया है अभी जो है कि स्टार्टिंग में भी डेट लिखा था कि 1336 से 1646 एडी में जो है कि ये चलता है। तो मोटा मोटा यह देखा जाए तो आपकी 4वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में ये इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट, कृष्णदेव राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। किसके राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली ने? नहीं भैया। टीपू सुल्तान ने? नहीं। औरंगजेब ने? नहीं। कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ये राजशाही, कुतुब राजशाही वंश के थे। किस वंश के थे? कुतुब राजशाही वंश, कुतुब राजशाही वंश, राजशाही वंश के शासक थे। कुतुब राजशाही वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा बीजापुर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, मैसूर में स्थित है, चेन्नई में स्थित है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। अभी हमने देखा लास्ट क्लास में, है ना। कर्नाटक में। किस संगम वंशीय शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है? हरिहर द्वितीय देवराय, प्रथम देवराय, द्वितीय और मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को नहीं देखा जाता है। यह जो देखा जाता है वह देखा जाता है आपको देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइटल है, कई बार जो है कि पूछा जाता है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? किसका मकबरा है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ताज, सेनेवाटा। इनका कोई मतलब नहीं है, इनका भी कोई मतलब नहीं है। इसमें से दो में से तो एक है ना। दो में से एक पक्का है। तो ये आदिल शाह प्रथम नहीं है, मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। अब यहां पे उद्भव के लिए आभारी की बात कर रहे हैं, या आपसे पूछ ले कि संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? दोनों चीजें एक ही है। दोनों चीजें क्या है? एक ही है। तो कृष्ण रायदेव नहीं, हरिहर और बुक्का। तो कौन है? हरिहर और बुक्का। ये जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, है ना, जिसकी शुरुआत संगम वंश से होती है। किस वंश से होती है? संगम वंश से होती है। संगम वंश से होती है। और संगम इनके कौन थे? पिता का नाम था। संगम इनके पिता का नाम था। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है। अब जो है कि स्थापना से संबंधित 2004 में पूछा गया, 3 में पूछा गया, 5 में पूछा गया है, उसके बाद 10 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, कितनी बार। उसके बाद जो है कि 22 में री एग्जाम हुआ है उससे, यानी कि आप जो है कि बार बार देख लीजिए 2000 के बाद से लेकर 2023 तक, 22 तक जो है कि लगातार हमेशा जो है कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
चलिए आगे चलते। अब देखिए इतने, हालांकि गैप दिख रहा है ना आपको, क्या हो रहा है, कई सालों का गैप दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो कुछ एग्जाम की बात है ना, हम 2-4 एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, इसके सिर्फ 2-4 एग्जाम भारत में थोड़ी होते हैं, एग्जामों की तो एक बड़ी बड़ी श्रृंखला है, और आप भी सिर्फ एक ही एग्जाम थोड़ी देते हैं, 2 ही एग्जाम थोड़ी देते हैं, टीचिंग का भी एग्जाम देंगे, रेलवे का भी एग्जाम देंगे, जो है कि आर्मी का भी एग्जाम देंगे, कांस्टेबल का भी एग्जाम देंगे, एसआई का भी देंगे, है ना, एसएससी का भी देंगे, ठीक है, एनडीए का भी देंगे, पीसीएस का भी देंगे, बीपीएससी का भी देंगे, तो बहुत सारे एग्जाम आप भी देते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स में यानी कि ये बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं इस चीज पे फोकस करता हूं, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये कंटेंट इस बेस पे है कि आपको सीधे सीधे इससे प्रश्न जो है कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए, उसी हिसाब से ये कंटेंट हमने बना रखा है, ठीक है। चलिए, चार मीनार कहां पे है, तो हैदराबाद में स्थित है, ये जो है कि कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है, तो बेल्लारी में है, बेल्लारी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था, विवाद का विषय नहीं था, तो वारांगल विवाद का विषय नहीं था। इसका मतलब यह हो गया कि अगर इसका रिवर्स प्रश्न पूछ देता है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र थे जो आपके विजयनगर साम्राज्य, है ना, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सुल्तानों के मध्य जो है कि आपके विवाद का कारण थे, तो कृष्णा और तुंगभद्रा का क्षेत्र विवाद का कारण था, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा विवाद का कारण था, मराठावाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र जो है कि ये आपका तीनों क्षेत्र जो है कि आपका विवाद का कारण था, विवाद का कारण था, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इस पे कोड के माध्यम से या कूट के माध्यम से भी आपसे प्रश्न बन सकता है ना। प्रश्न कैसे होगा, प्रश्न ऐसे होगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे जिसको लेके बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही। पहला जो है कि क्षेत्र था आपका कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब, और आपका गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, और मराठावाड़ा का कोंकण क्षेत्र, और 1-2 क्षेत्र और दे देंगे, इसमें 5 क्षेत्र दे देंगे, और फिर उसमें से कहेंगे कि आप जो है कि प्रश्न को, सही उत्तर को क्या कीजिए, कूट के माध्यम से या कोड के माध्यम से क्या कीजिए, चूज कीजिए। तो यहां से ये प्रश्न जो है कि एक बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉप जो है कि आपका प्रश्न है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये एनडीए में पूछा गया प्रश्न है ना, ये रिपीट भी किया जा सकता है, और ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था, प्रथम राजवंश कौन सा था, तो संगम वंश। कौन सा था, संगम वंश। अब देखिए यहां पे होयसल राजवंश विजयनगर साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है ना, यहां पे होयसल वंश विजयनगर साम्राज्य से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पे सबसे पहले आता है आपका संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश आता है, ठीक है। संगम वंश के बाद आता है सालुव वंश, सालुव वंश, सालुव वंश के बाद आता है तुलुव वंश, तुलुव वंश आता है, और तुलुव वंश के बाद आता है आपका आरवीडु वंश, आरवीडु वंश, आरवीडु वंश आता है। कौन आता है, आरवीडु वंश आता है। संगम वंश के बारे में देखते हैं, तो ये 1336 से 1336 से तो 1646 तो पूरा हो जाता है ना, ये आपका 1485 तक आता है, एडी तक आता है, ठीक है। उसके बाद आपका सालुव वंश देखते हैं, तो सालुव वंश आपका
1485 से आपका 1505 एडी तक आता है, 5 एडी तक आता है। ठीक है, उसके बाद 1505 एडी से आपका ये 1570 एडी तक आ जाता है। और आखिरी आता है आर्वीडू वंश, जो आपका 1570 से 1646 एडी तक ये देखने को मिलता है। इस तरीके से ये सही क्रम जो है कि हमें देखने को मिलता है डेट वाइज। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, याद रखिए। जैसे ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है, ये ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन यही रखते हैं, प्रश्न सिर्फ चेंज हो जाएगा। प्रश्न क्या चेंज हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का राजवंश विजयनगर राजवंश में शामिल राजवंश नहीं था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में शामिल वंश नहीं था, ये प्रश्न पूछ देता है। तो आपका संगम वंश शामिल था, है ना, सालुव वंश शामिल था, तुलुव वंश शामिल था। जो शामिल नहीं था कौन सा हो जाएगा? होयसल वंश। होयसल वंश विजयनगर साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो 4 राजवंश हैं जो विजयनगर साम्राज्य में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका राजवंश अगर प्रश्न पूछ दिया जाता है तो कोई भी राजवंश इसमें शामिल नहीं था। तो इस चीज को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाँ, बिना देर के आगे चलते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 22। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किया, राजा के गांव लड़ा गया था। किस होना यहाँ पे किस होना चाहिए? किस राजा के खिलाफ? राजा के खिलाफ लड़ा गया था, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा गड़बड़ है ये, है ना। गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के खिलाफ लड़ा गया था? तो कुली कुतुब शाह के खिलाफ, इस्माइल आदिल शाह के खिलाफ, कुतुबुद्दीन ऐबक तो बहुत पहले आया था, यहाँ पे कोई मतलब नहीं। प्रताप राव गजपत, इनसे भी कोई लेना, ये नाम ही नहीं सुना है हमने, है ना। ये लड़ा गया था। प्रश्न संख्या इसका हो जाएगा ए, कुली कुतुब शाह। कौन है? कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश का था, ये कई बार बता चुका हूं। अब यहाँ पे ये बताने लायक अब कुछ है नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने वामनियों से गोवा छीना था। वामनियों से गोवा छीनने वाला कौन है ना? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम और देवराय प्रथम। तो इस तरीके से जो हमें देखने को मिलता है वो है आपका हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय क्या करता है? हरिहर जो द्वितीय होता है ये बुक्का का पुत्र होता है ना। और इसके मृत्यु के बाद जो है कि ये राजा बनता है, और ये लगभग आपका 1377 एडी में, 1377 एडी में ये राजा बनता है। और ये उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है। और साथ साथ युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ने के बाद जो है कि ये आपका बेलगांव व गोवा छीन लेता है वहमनी से। किससे? वहमनी राजाओं से जो है कि ये बेलगांव और गोवा छीन लेता है हरिहर द्वितीय ने, ठीक है। कब ये? तो आपका 1377 एडी की बात है, जब ये राजा बनता है उस समय की बात है। आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी इसकी भू राजस्व।
भू राजस्व था, क्योंकि आय का मुख्य स्रोत था। ये क्या था? आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, कब पूछा गया है? ये 94 है, 94, 44 नहीं है, 94 है ना, 1994। अठवर्ण क्या है? तो अठवर्ण जो है कि भू राजस्व विभाग है। अठवर्ण क्या है? भू राजस्व का विभाग है। ये झारखंड पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें सुमेलित कौन कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, बाज बहादुर, कुतुब शाह, सल्तनत मुजफ्फर शाह, यूसुफ आदिल शाह। अब ये देखिए, ये आपके शासक हैं विजयनगर साम्राज्य के समय। जो विजयनगर साम्राज्य रन हो रहा था उसी समय बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य और राजा भी थे। तो वही चीज यहां पे है, ये आपका शासक हैं और ये उनके राजा हैं। अब इनमें से क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बाज बहादुर मालवा के क्षेत्र में था, ये बिल्कुल करेक्ट है। कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक था, ये भी जो है कि बिल्कुल सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह अहमदनगर, ये भी जो है कि सही है। और यूसुफ आदिल शाह गुजरात, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला डी वाला, ये जो है कि आपका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, करेक्ट, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज। अब यहां पे देखिए, तीन शब्द यूज होता है। एक तो होता है अष्टदिग्गज, दूसरा होता है अष्टप्रधान, और तीसरा होता है अष्टछाप। अष्टछाप है ना। तो जो अष्टदिग्गज है ये 8 तेलुगु कवियों का समूह है। तेलुगु कवियों का समूह है ना, जो आपके कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। जो अष्टप्रधान है इसका जो है कि संबंध आपके मराठा साम्राज्य से है। वहां पे अष्टप्रधान रहते थे। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों का समूह है। ये क्या है? 8 मंत्रियों का समूह है। 8 मंत्रियों का समूह है ना। और अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप जब हम भक्ति आंदोलन देखते हैं तो उस समय जो है कि आपका, जैसे विजयनगर साम्राज्य खत्म होगा ना, तो वहां पे हम अष्टछाप कवि देखेंगे। जब भक्ति आंदोलन देखेंगे तो आप अष्टछाप कवि देखेंगे, बताएंगे हम आपको। तो वहां पे अष्ट भक्ति आंदोलन के दौरान 8 जो है कि यह कवियों का समूह है, जिन्हें अष्टछाप कहा जाता था। अष्टछाप जो वैष्णव धर्म से जो है कि संबंधित थे मुख्य रूप से, है ना। तो उन्हें अष्टछाप कवियों में जो वैष्णव धर्म या कृष्ण के जो आराध्य थे उनमें जो है कि ये अष्टछाप कवि आते हैं, तो उनमें से ये जो है कि रखा जाता है। तो ये आपका अष्टदिग्गज हो गया, अष्टप्रधान हो गया, अष्टछाप हो गया। ये 3 शब्द है और तीनों शब्द पूछा जाता है और तीनों को आपको जो है कि संबंध आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो आपका अष्टदिग्गज है वो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के समय तेलुगु भाषा से संबंधित कवियों का जो है कि एक विद्वानों का समूह था जो कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। अष्टप्रधान जो है कि मराठा साम्राज्य में प्रशासनिक मंत्रियों से संबंधित है, जो मराठा साम्राज्य के दरबार में रहता था। अष्टछाप जो है कि आपका कृष्ण भक्ति या वैष्णव धर्म में जो है कि संबंधित जितने महान विद्वान कवि हुए हैं उनसे संबंधित कुछ 8 कवियों का समूह है, जिसे हम कहते थे अष्टछाप। और अष्टछाप भगवान विष्णु या कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों का क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं, आराध्य करते हैं, भक्ति। तो वहां पे ये चीज हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, अब यहां से देख लो भाई, 8 तेलुगु कवि हैं। क्या है? 8 तेलुगु कवि हैं। 8 तेलुगु कवि है, 8 नंबर यानी कि बी हो गया। 27 से क्या हो गया?
बी हो गया। अब ये तीनों, आपको उम्मीद है कि ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी है। चलिए प्रश्न संख्या 28 आगे देखते हैं। ये भी जो है कि आपका सुमेलित करने वाला है। ठीक है, चलिए ये आपका राजवंश है और ये राज्य है ना। आदिल शाह, कुतुब शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, इस तरह का पहले आया। अच्छा वो तो अलग था, वो प्रश्न अलग था, ये प्रश्न अलग है। ठीक है, चलो आदिल शाही, आदिल शाही किससे संबंधित है? बीजापुर से संबंधित है। ठीक है, कुतुब शाही गोलकुंडा, अभी हमने देखा गोलकुंडा से बिल्कुल सही है। निजाम शाही, निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है, ये भी हमने अभी देखा, जस्ट पहले देखा है ना। और इमाड शाही, इमाड शाही आपका बरार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बरार संबंधित है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ये दोनों क्या होगा? क्लियर कैंसिल हो गया। अब जो सही है वो आपका सही है डी का 4, डी का 4 यानी ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। अब ये प्रश्न कहां पे पूछा गया? पीसीएस में पूछा गया। चलो ठीक है। हालांकि इस समय देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर ऊपर हो गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं का ऊपर होने से मतलब ये हो गया है कि अब जो पुराने आपके आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न, ये देखिए, ये आयोग के प्रश्न हम क्यों रखते हैं? जो पुराने आयोग के प्रश्न हैं वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में क्यों कराते हैं? कारण यह है कि जितने भी पुराने प्रश्न हैं वो अब जो है कि लगातार धीरे 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 जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो छोटे जो आपके एग्जाम्स है उसमें उस प्रश्नों को उठा लिया जाता है एज इट इज, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29। सार्की, ये सार्को नहीं है, सार्की, सार्की सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? अभी मैंने बताया जौनपुर। जौनपुर कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, आगे कलड़ की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोनराज व श्रीवर ने, जोनराज व श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था। प्रश्न संख्या 31। मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र, वीर कंपराय चरित्र कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री हैं। कवित्री कौन सी हैं? गंगा देवी। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ध्यान क्या रखना है? यह जो हमें चीज देखने को मिलती है, यह चीज हमें देखने को मिलती है आपके 13 यानी कि 1352 टू 1353 के बीच में जो है कि आपका युद्ध का जो है कि एक तरीके से अभियान चलता है। कहां पे? मदुरई के लिए, है ना। और यहां पे पर्सन कौन है? राजा कौन है? तो हरिहर प्रथम। कौन है? हरिहर प्रथम है, हरिहर प्रथम। इन्होंने 2 सेनाएं भेजी थी। पहली सेना हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो जाती है तो उसके बैकअप के लिए दूसरी जो है कि सेना का जत्था भेजा जाता है, जो मुख्य रूप से कुमार कंपन, कुमार कंपन के नेतृत्व में भेजा जाता है। और एक कुमार कंपन जो है कि जाते हैं और जात करके मदुरा विजय करते हैं और इन्हीं के नाम पे वीर कुमाराय चरित्र, या आप कह लीजिए कि मदुरा विजय की रचना की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो गंगा देवी के द्वारा की गई है। ये सारा वर्णन जो है कि उसमें किया गया है, कैसे कैसे ये सारी चीजें घटित हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन वहमन शाह या हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने की थी। 32 का ए, हसन गंगू ने की थी। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार रायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? किसके काल में सक्रिय थे? सक्रिय थे तो आपके चोल काल में नहीं, गुप्त काल में नहीं, सातवाहन काल में नहीं, विजयनगर काल में। किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर काल में सक्रिय थे। 1565 ईस्वी में
कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? अब ये देखिए पूछा गया 93 में, पूछा गया 97 में, पूछा गया बीपीएससी में जो है कि 20 में पूछा गया री एग्जाम में, और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोट्टा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोट्टा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और संयुक्त सेना के बीच जो है कि यह संघर्ष हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, जैनुलाब्दीन है, जैनुलाब्दीन। ये कई बार प्रश्न पूछा। देखिए यहाँ पे जो है कि हालांकि एग्जाम के नाम कम लिखे हैं, तो एग्जाम के नाम कम लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं कम पूछा गया, नहीं, ये बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या अभिनव भोज, अभिनव भोज, या इन्हें आंध्र पितामह, आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है, पितामह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कैसे हुआ था। तो ये प्रोसेस जो थी वो थी आपकी अहमदनगर का जो सुल्तान था, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है ना। मिला करके यहाँ के जो राजा हैं हुसैन शाह, हुसैन शाह, तो हुसैन शाह को क्या किया जाता है कि कारावास में डाल दिया जाता है आजीवन के लिए, है ना। तो ये कोई नई प्रथा नहीं है, जैसे हमने देखा ना, हमने क्या देखा बांग्लादेश में, देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ, आंदोलन में वहां की जो शेख हसीना है, शेख हसीना को क्या किया गया, उनको भाग करके भारत आना पड़ा। अगर भाग करके भारत नहीं आती तो क्या होता, इनको पकड़ लिया जाता। हालांकि देखा कि बांग्लादेश में इनको क्या फांसी की सजा सुना दी गई है। मुगल काल में देखेंगे और भयंकर लेवल पे देखने को मिलता है, अपने पिता को क्या किए, बंदी बना के कारागार में डाल दिए, मरवा दिए, फांसी चढ़ा दिए, अपने भाइयों को क्या किए, कत्लेआम कर दिए, राजा बने इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें राजतंत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये संघर्ष होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। जब राजा वोड़ियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तब विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वेंकट द्वितीय। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु की उपाधि दी या जगत गुरु कह के पुकारती थी? तो वो थे आपके हुसैन शाह ने हटा दिया गया हुसैन शाह को। जैनुलाब्दीन तो ये थे नहीं, ये तो आपके जम्मू कश्मीर के थे, ये भी नहीं थे, है ना। अब इसमें कौन बच गया? इब्राहिम आदिल शाह, महमूद द्वितीय। तो महमूद द्वितीय भी नहीं थे, महमूद द्वितीय भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु के नाम से संबोधित की थी इनकी जनता ने। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 36 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका हम्पी में। कहां पे अवस्थित है ये? कहां पे अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। ठीक है, चलो
सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को, ये तो हो चुका है, पीछे क्यों चले गए हम लोग, आगे जाना था ना। प्रश्न संख्या 41, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिख रहा है पूरा स्क्रीन में, हाँ पूरा आ रहा है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए होता है। बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट क्लास में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक तो बिल्कुल करेक्ट है, तो एक जब बिल्कुल करेक्ट हो गया ना, तो एक करेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे चलते, कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। ये भी क्या है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसको हम लास्ट क्लास में देखा था। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, है ना। तो ये तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें करेक्ट है, तीनों चीजें करेक्ट है, 3 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, तीनों चीजें क्या है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं सूचनात्मक प्रश्न। सूचनात्मक प्रश्न, इन्हें क्या बोला जाता है, सूचनात्मक प्रश्न बोला जाता है। सूचनात्मक प्रश्न वो होते हैं जो सामान्य तौर पे देखने में कठिन लगते हैं। प्रश्न सबसे पहली विशेषता क्या होती है, सूचनात्मक प्रश्न की पहली विशेषता, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो बड़ा होगा, देख के ही डर लग जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, यार इतना बड़ा प्रश्न है, इसको जब तक एक बार पढ़ेंगे तब तक 2 क्वेश्चन हम छोटे छोटे अलग कर लेंगे। तो सामान्य तौर पे ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाता है, ठीक है। पहली विशेषता क्या है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा। दूसरी चीजें क्या होंगी, जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपसे प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, आपको चूंकि इस विषय में इंफॉर्मेशन दी जा, सूचना दी जा रही है। तो इस तरह के प्रश्नों को बोलते हैं सूचनात्मक प्रश्न। और सूचनात्मक प्रश्न जहां भी आते हैं, सामान्य तौर पे उसका जो ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑल द एबाउ होता है, सभी 3 प्रश्न, इस चीज को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 42, राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है देखना है, ठीक है, ठीक है। वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। हाँ विद्वान तो थे, तेलुगु और संस्कृत दोनों के विद्वान थे। विदेशी यात्री पेश और नुनीस दरबार में आए थे। देखो नुनीस तो ठीक है, ये पेश नहीं है, ये होगा जो है कि ये कहां से आया है नाम पता नहीं, बट ये नहीं है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, पेश, पेश कौन सा था, नुनीस तो ये ठीक, ये तो नुनीस सही आ रहा है, बट पेश थोड़ा सा ये डाउट कर रहा है। पेश डोमिंगो पायस की बात कर रहा है क्या, किसकी बात कर रहा है, चलो ठीक है आगे देख लेते हैं। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की। बारबोसा जो है कि उस समय जो है कि आया था, ये भी विदेशी यात्री था, ये भी सही है, सही है। ये सामान्य तौर पे ये भी सही है, ये भी सही है, सी भी सही है ना। और नुनीस था, एक बी भी सही है सामान्य तौर पे। अब जो चीज बच जाता है, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना की थी, संस्कृत में की थी। तो ये चीज क्या है, गलत है, ये चीज क्या है, गलत है ना। संस्कृत में की, संस्कृत में नहीं की थी, उन्होंने तेलुगु भाषा में की थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था महन वमी दिब्बा, दिव्वा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सीडीएस में प्रश्न पूछा गया है, अब सीडीएस ऐसे ऐसे प्रश्न उठा देता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 44, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो विजयनगर के समय, विजयनगर के समय। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट 45, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? तो फड़म का मतलब क्या होता था? सिक्का होता था। फड़म का मतलब सिक्का होता था। प्रश्न संख्या 46, इसमें से किसने कृष्ण नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पे एक नगर की स्थापना की और उसे देवता का प्रतिनिधि के रूप में, देवता का प्रतिनिधि के रूप में अपने इस क्षेत्र, इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्ण नदी के दक्षिण का समस्त भूमि उस देवता का है। कृष्ण नदी के दक्षिण का समस्त भूमि उस देवता का है। तो वह प्रश्न था अमोघ वर्ष, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, और देखो भैया ये जो प्रताप रुद्र, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये जो है कि क्या करते हैं, कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पे जो है कि जो आपका तुंगभद्रा वाला जो क्षेत्र है, वहां पे जो है कि ये विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की स्थापना करते हैं, है ना, विजयनगर की स्थापना करते हैं। और उस क्षेत्र को माना जाता है कि वह उस क्षेत्र विरूपाक्ष, है ना, विरूपाक्ष देवता के हैं। किसके हैं? भगवान विरूपाक्ष के, भगवान विरूपाक्ष के हैं, विरूपाक्ष के हैं, ठीक है। और भगवान विरूपाक्ष के उस भूमि पे, ये जो पूरा भूमि है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि किसकी मानी जाती है? भगवान विरूपाक्ष की मानी जाती है। और इनका प्रतिनिधित्व बन के कौन? हरिहर प्रथम ने कहा कि हम जो है कि विरूपाक्ष भगवान के क्या हैं? भेजे हुए दूत हैं, इसलिए ये जो भूमि है भगवान की है, तो इसके मालिक कौन हुए? हम हुए। और इस तरीके से इस भूमि पे इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 के बारे में फटाफट देख लेते हैं। 2004 में पूछा गया है, बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालुओं ने संगम वंश का अंत किया और उसे राज सिंहासन छीनकर सालुओं वंश को आरंभ किया। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब एक चीज याद रखिए, जो मैंने आपको अभी सूचनात्मक प्रश्न के बारे में बताया कि सबसे पहले क्या होगा, हालांकि इसका फोंट मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है तो छोटा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन फोंट अगर इसका प्रॉपर कर देना, जैसे और प्रश्नों का है, तो देखेंगे कि 2 पेज में आएगा। तो और इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है? बड़ा है। इसका मतलब कि एक तो पैरामीटर जो सूचनात्मक प्रश्नों का है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? बड़ा होगा। वह उसे क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। उसे क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। यानी ये सूचनात्मक प्रश्न हो सकता है। अब पढ़ते हुए ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ सूचना दी जा रही है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। एक तरीके से आपको बताया जा रहा है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये भी क्या है? इंफॉर्मेशनल है, सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कौन थे? कृष्णदेवराय थे। ये भी हमने देखा था लास्ट के क्लास में। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती और उनके और भाई कौन थे? अच्युत देवराय थे। ये भी क्या? इंफॉर्मेशनल चीज। सारी चीज क्या है? इंफॉर्मेशन, सूचना है। ये चीज क्या है? सूचना है, सूचना है ना, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। ऑल द अबाउ यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो सूचनात्मक प्रश्न देखिए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आयोग लेवल पे कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न सूचनात्मक मिलेंगे। अगर आपने, वो फ्री के प्रश्न होते हैं। वो कैसे प्रश्न होते हैं? फ्री के अंक देने वाले प्रश्न होते हैं। उसके बारे में कोई तैयारी नहीं करता है, उसके बारे में कोई तैयारी कराता भी नहीं है सामान्य तौर पे। हालांकि एक आध पॉइंट अगर उसमें से मैच हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर सूचनात्मक प्रश्न के नेचर को आपने समझ लिया, एक बार उस चीज को अच्छे से समझ लिया, तो अगर आप पकड़ लिए कि सूचनात्मक प्रश्न है, ऑल द अबाउ उसके नीचे दिया होगा, टिक मारिए, निकल जाइए, है ना। 4 से 5 प्रश्न मिनिमम आपको हर एक आयोग के एग्जाम में आपको सूचनात्मक प्रश्न मिल जाएंगे और वो फ्री के अंक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का
स्वर्ण युग माना जाता है, तो तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्या माना जाता है? स्वर्णिम युग। किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय के काल को कहा जाता है, स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नागलपुर की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 50 हो गया, 50। ठीक है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है। अब देख लेते हैं कि क्या ये, अच्छा ये कथन वाला है, तो कथन वाला है तो कथन वाले पे ये चीजें फिक्स नहीं होंगी, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की। हाँ बिल्कुल रचना की, तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में की। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उनके दरबार को ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। नहीं, ऑप्शन सही है, सही है, प्रश्न भी सही है, ये भी सही है ना। तो ये भी एक तरीके से देखा जाता है सूचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में। ये जो है कि ये जो है ना अलसानी पेडन्ना, अलसानी पेडन्ना जो आपके कृष्णदेवराय के जो आपके अष्ट दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज थे। इस अष्ट दिग्गज कवियों में सबसे प्रमुख थे कौन? अलसानी पेडन्ना। अलसानी पेडन्ना आपके तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के जानकार थे। कृष्णदेवराय स्वयं भी तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे, लेकिन उसने जो ये ग्रंथ लिखी थी वो तेलुगु में लिखा था, संस्कृत में नहीं लिखा था। तो ये तीनों क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। सभी तीन क्या है? सही है। सभी तीन यहां पे क्या है? सही है, सही है तीनों। संस्कृत सोर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तमिल भाषा की बात की गई है। सॉरी, ये तमिल भाषा की, मेरे को भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है क्या। यहाँ पे तमिल भाषा की बात की गई है, तमिल नहीं तेलुगु होना चाहिए। तो तेलुगु जब हुआ तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से, सॉरी ये आपका सी करेक्ट होगा। सी, कथन 1 और 2 सही है सिर्फ, कथन 1 और 2 सही है सिर्फ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये निर्मित हुआ था ए कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके काल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आए थे आपके देवराय द्वितीय के काल में। किस काल में आए थे? देवराय द्वितीय के काल में। ये लगभग जो है कि मान के चलिए कि 1422 से आपके 1446 एडी के बीच में ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट आगे चलते। ये क्या होने लगा? ठीक है, निकोलस कांटी। चलिए आगे देख लेते हैं। निकोलस कांटी कौन था? तो निकोलस कांटी एक प्रसिद्ध चित्रकार था, इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य में यात्रा की थी। बिल्कुल निकोलस कांटी सही है 53 का। ठीक है, इटली का यात्री था जो किसके टाइम में आया था? तो देवराय प्रथम के टाइम में आया था। और ये यहां पे आपकी दीपावली
वह नवरात्रि। नवरात्रि का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54। पुर्तगाली लेखक नूनीस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष में निपुण थी, लेखांकन में निपुण थी, भविष्य में, साथ साथ आपके नृत्य प्लस संगीत में नृत्य थी। जब युद्ध वगैरह की कंडीशन बनती थी ना, तो महिलाओं का एक अलग से सैन्य ग्रुप जाता था। ये चीजें हमें देखने को मिलती है कहां पे? विजयनगर साम्राज्य के समय। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके निम्नलिखित कूट दिए गए हैं, कंबन है, कुट्टन है, नन्नय है और टिक्कन है। ठीक है, तो ये जो करेक्ट है यहां पे कौन से हैं? सी यानी कि नन्नन और टिक्कन। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 5 वर्ष हो गए हैं? तो ये लगभग कृष्ण देव राय के बारे में बात किए थे, अभी ये 518 वर्ष हो गया है। ये प्रश्न पूछा गया है 2008 में। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 58। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, है ना? तो ये एक हद तक जो है कि प्रश्न सही है, स्टेटमेंट सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, और दोनों हम कंटेंट की क्लास में आपको बताए थे, है ना? 59। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो वह शख्स कौन था? वो शख्स था बुक्का प्रथम के बारे में हमने ये चीज आपको बताई थी। छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूं, है ना? तो वो थे आपके देवराय प्रथम। कौन थे? देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो मोहिनी अट्टम का, नए यक्षगान का। किसका विकास हुआ? यक्षगान का। तो इस तरीके से लगभग यह देखते हैं कि 60 प्रश्न यहां पे हमें देखने को, 60-61 प्रश्न जो है कि लगभग 60 प्लस प्रश्न जो है कि यहां पे हमने देखा जो अभी तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं, और भी जो है कि एग्जाम से पूछे गए हैं। अगर आप पूरा कंटेंट जो है कि 1-2 बार 3 बार इसको अच्छे से देखते हैं, अब तो आराम से इसका पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठने जाइए, इससे आपको पूरा का पूरा उस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रश्न आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप क्योंकि ये YouTube पे क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो YouTube पे पूरी क्लासेस नहीं मिलेंगी आपके लिए। इसके लिए आपको क्लास टुडे का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारे कोर्सेज और भी अवेलेबल हैं जो आपको बहुत ही मिनिमम फीस पे आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।